बच्चों, आज हम पाठ 10 सालिम अली पाठ के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको शब्द अर्थ दिए हुए हैं और वाक्य प्रयोग के लिए भी शब्द दे चुकी हूँ, जिन्हें अब तक आपने कर लिए होंगे। प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। मौखिक प्रश्न जिनके उत्तर आपको एक वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है, बालक पक्षी को लेकर किसके पास गया? बालक पक्षी को लेकर अपने चाचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास गया। दूसरा प्रश्न, नर बया पक्षी को कब पहचाना जाता है? नर बया पक्षी को केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, जब उसके गले पर पीला धब्बा उभर जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सालिम अली किस नाम से जाने जाते हैं? सालिम अली पक्षी प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, सालिम अली ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? सालिम अली ने बीजगणित और लॉगरिथम्स से डरकर पढ़ाई छोड़ दी थी। नेक्स्ट, सालिम जर्मनी क्यों गए थे? पक्षियों की चमड़ी उतारने और उन्हें भरने का उच्च प्रशिक्षण लेने के लिए सालिम अली जर्मनी गए थे। ये प्रश्न उत्तर मौखिक आप कॉपी में नहीं करेंगे। लिखित प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, सालिम अली को कौन सा सुनहरा अवसर मिला? सालिम अली बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर में गाइड की नौकरी करते थे, किंतु पक्षियों की चमड़ी उतारने और उन्हें भरने का उच्च प्रशिक्षण लेने वे जर्मनी चले गए। 1 वर्ष बाद जब वे लौटे तो उनकी नौकरी जा चुकी थी। फिर उन्होंने बंदरगाह के पार फिहिम में एक घर ले लिया। वह घर पेड़ों के बीच बना हुआ था। वर्षा ऋतु आई तो उनके घर के पास ही बया पक्षियों ने एक पेड़ पर अपनी बस्ती बना ली थी। इन पक्षियों का अध्ययन करने का सालिम अली के लिए एक सुनहरा अवसर था। अगला प्रश्न, पक्षी प्रेमियों से सालिम अली का टकराव क्यों हो जाता था? सालिम अली ने 3-4 महीने तक रोज घंटों बैठकर बड़े धैर्य के साथ बया पक्षियों पर और उनके कार्यों पर अध्ययन किया था। सन 1930 में उन्होंने अपने अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित भी किया, तो उन्हें पक्षी विज्ञान में खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वहीं अन्य पक्षी प्रेमी अपने अध्ययन के परिणामों की बार-बार जांच किया करते थे, जांचते थे और किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए सालिम अली के विचारों और राय को अधिक माना जाने लगा और इसी कारण उनका अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव हो जाया करता था। सालिम अली ने अपनी पुस्तक में क्या-क्या जानकारी दी है? सालिम अली ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सभी पक्षियों के बारे में जानकारी दी है, जैसे उनकी आकृति, वे कहाँ मिलते हैं, उनकी प्रजनन की आदतें, प्रव्रजन और यह भी कि उनके बारे में और अभी क्या जानना बाकी है। अगला और आखिरी प्रश्न, पक्षियों पर लिखी गई पुस्तकों में सालिम अली को क्या कमी लगती थी? अपने बचपन में सालिम अली जब भारतीय पक्षियों पर पुस्तक पढ़ते थे तो एक कमी उन्हें बहुत खलती थी, और वह थी पुस्तकों में चित्र नहीं होते थे, सिर्फ वर्णन ही होता था, जो मन उकता दिया करता था और पुस्तक पढ़ने का उत्साह समाप्त कर देता था। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स जब लिखी तो उसमें वर्णन के साथ साथ पक्षियों के सुंदर चित्र भी बने हुए थे। इसके बाद है रिक्त स्थान, जिन्हें आप अपने आप करेंगे पाठ की मदद से। फिर इसके बाद है पाठ के आधार पर कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। ये अभ्यास भी आप अपने आप करेंगे, सही गलत
वाक्य देखकर पाठ पढ़िए और इस अभ्यास को करिए। ये मैं वाक्य प्रयोग पहले ही आपको दे चुकी हूँ। इसके बाद आते हैं विषय वस्तु का बोध, जिसमें ये पंक्तियां आपको पाठ से दी गई हैं। मिलाड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय लड़का ये पूछ रहा है कि उसने कौन सी चिड़िया मारी है। वे उसे उस कमरे में ले गए जहां तरह तरह के मरे हुए पक्षियों के शरीर में भूसा भरकर रखा गया था। एक के बाद एक दूसरे दराज खोलकर उन्होंने उस बालक को तरह तरह की चिड़िया दिखाई। पहला प्रश्न है, मिलाड क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? मिलाड यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक भारतीय लड़का यह पूछ रहा था कि उसने कौन सी चिड़िया मारी है। मिलाड सालिम अली को कहाँ ले गए? मिलाड सालिम अली को उस कमरे में ले गए जहां तरह तरह के मरे हुए पक्षियों के शरीर में भूसा भरकर रखा गया था। अगला प्रश्न है तीसरा, पक्षियों को कैसे रखा गया था? पक्षियों के शरीरों में भूसा भरकर रखा गया था ताकि वे लंबे समय तक संग्रहित रहें या सुरक्षित रहें। अगला प्रश्न, दराज में सालिम अली ने क्या देखा? दराज में सालिम अली ने तरह तरह की चिड़ियों को देखा, मरी हुई चिड़ियों को देखा जिनके शरीर में भूसा भरा हुआ था। तो ये वाले प्रश्न लिखित प्रश्न आप कॉपी में करेंगे, इन प्रश्नों को करेंगे और शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग में आपको पहले ही दे चुकी हूँ।